हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला हमें प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। या फिर दूसरा हमें क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालो। फाइंड इंटरवल्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालो जिस पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। हमें ये दो चीज़ें करनी है, या तो प्रूव करना है, फाइंड करना है। अब प्रूव करने का मेथड होता है कि फंक्शन को पॉजिटिव दिखा दो इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव दिखा दो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और फाइंड करने का मेथड कैसा होता है, फाइंड कैसे करेंगे, ये तीन स्टेप फॉलो करना है मेनली। फर्स्ट, फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव निकालो उसका। सेकेंड, टेक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो, मतलब डेरिवेटिव जो निकालो उसको इक्वल जीरो लो और फाइंड करो एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल दो, फिर एक्स की वैल्यू पुट करो नंबर लाइन में सच दैट, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू आ गई ए बी सी और हमने ऐसे ए बी सी पुट कर दी। अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी, इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी। जो भी फंक्शन अपने पॉजिटिव होगा प्लस का होगा वो अपना फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और जो नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग होगा। बस ये करना है हमें। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 17। ये में क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका डेरिवेट करना है। सीधा डेरिवेट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल 3x का आ जाएगा 3 और 17 का 0। डेरिवेटिव आ गया 3। अब साफ साफ दिख रहा है हमें भाई 3 जो है अपना 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो सीधे लिख दो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो हमसे मांगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो लिख दो। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में फंक्शन दे रखा है e पावर 2x। तो डेरिवेटिव करना है हमें एफ एक्स का एफ डैश एक्स और ई टू एक्स का ई टू एक्स ही आ जाता है। ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स होता है, फिर 2x का अलग से कर दो, तो 2x का अलग से कर देंगे तो आ जाएगा 2x का 2, उसको बाहर लिख देंगे। 2x का आगे डेरिवेटिव 2 बाहर लिख दो तो ये आ गया 2e2x। अब ये फंक्शन भी है ना हमारा हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। कैसे, अगर इसमें हम बाई चांस मान लो हम 0 वैल्यू पुट कर देते हैं e2x में 0, तो हो जाएगा e0 और e0 मतलब किसी की पावर 0 आंसर 1 आएगा, तो आंसर 1 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। और बाई चांस हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो अपना पावर -2 आएगी, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं रहती तो उसको नीचे लेंगे रेसिप्रोकल करके, तो ई स्क्वायर बन गया, फिर से पावर पॉजिटिव आ गया, मतलब वो ठीक है। तो फंक्शन तीनों बाद में पॉजिटिव ही आना है, चाहे 0 पुट करो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तुम्हारा ये वाला फंक्शन पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो देयरफॉर सीधे लिख दो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं उनको डायरेक्ट करो, बाकी जिसमें फाइंड करने की जरूरत पड़ती है इंटरवल्स उसमें हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। क्वेश्चन 3, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। डेरिवेटिव करते हैं इसका, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो अपना सीधा आ गया एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स। अब हमें ये देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो कॉस एक्स पॉजिटिव आंसर भी देता है नेगेटिव आंसर भी देता है, ये सब डिपेंड करता है इंटरवल्स पे। इंटरवल्स मतलब 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। हमने 11th में करे थे, याद है ना आपको इंटरवल्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव साइन कोसेक पॉजिटिव ये सब देखना होता है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ इंटरवल्स x बिलोंग्स टू 0, π/2। जो x की वैल्यू है 0 से π/2 पे आ रही है, 0 से π/2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होता है तो आप सीधे लिख देंगे cos x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फंक्शन इसमें पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा, 0 से ग्रेटर रहेगा पॉजिटिव, तो देयरफॉर सीधे लिख दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 0, π/2। अच्छा, ये हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ क्वेश्चन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में इस बार हमें बोल दिया x बिलोंग्स टू π/2 से π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, साइन और कोसेक, और ये अपना कॉस है तो कॉस नेगेटिव रहने वाला है, तो सीधे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ लिख देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ भी बना देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिख देना तो टीचर समझ जाएगा तुम कहना क्या चाहते हो। उसमें लिख देना सेकेंड क्वाड्रेंट, तो टीचर समझ जाएगा भाई सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस एक्स अपना
जीरो से छोटा होने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो लिख देना देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट पाई बाय 2 कॉमा पाई। सेकेंड पार्ट हो गया। लास्ट थर्ड पार्ट इसमें एक चीज पूछिए, अब जीरो से पाई बोला हुआ है, जीरो से पाई। चलो इसको सिंपल ले लेते हैं, जीरो से पाई और इधर आ गया पाई बाय 2। अब जीरो से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो था ये पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव था, और पाई बाय 2 से पाई नेगेटिव आया तो नेगेटिव था। तो फंक्शन जो था हमारा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव दोनों जा रहा है, पॉजिटिव भी जा रहा है तो इंक्रीज भी हो रहा है, साथ में डिक्रीज भी हो रहा है। तो जीरो अगर सिर्फ इतना देखे तो इंक्रीजिंग है, इतना देखे तो डिक्रीजिंग है, और पूरा जा रहा है जीरो से पाई, तो ये इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये ना फिर ऐसी कैटेगरी में क्या करना है हमें कि फंक्शन पॉजिटिव आंसर भी दे नेगेटिव आंसर भी दे पूरा। तो सीधा लिख देते हैं फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसको नीदर भी कह सकते हो ना इधर भी कह सकते हो, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना ये इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा एट 0 कॉमा पाई, 0 कॉमा इन्फिनाइट। थर्ड पार्ट भी हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। डेरिवेट कर देते हैं पहले इसका, तो इसका आ जाएगा 2x का 6x माइनस 3, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब क्या हो गया इसमें, इस बार हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हमें साफ साफ नहीं दिख रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा 3 बचा था तो सीधा पॉजिटिव आंसर। अब बाई चांस देखो इसमें x की दो वैल्यूज हो सकती है, मान लो अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 6 माइनस 3 3, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। बाई चांस माइनस 1 पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, तो फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पुट कर रहा है। तो हमें इसके इंटरवल्स निकालने हैं। तो क्या मेथड था पहले, सबसे पहले फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालो, जो हमने निकाल दिया। फिर सेकंड स्टेप होता है टेक एफ डैश एक्स इक्वल 0, मतलब 6x माइनस 3 को इक्वल 0 ले लो, 6x माइनस 3 इक्वल 0, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इधर गया, फिर ये 6 गया डिवाइड में, तो ये आ गया 1/2, जिसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे। नंबर लाइन बनाते हैं, ये तो इन्फिनाइट ये माइनस इन्फिनाइट, यहाँ बीच में 0.5 आ रहा है। अब अपना टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। टेबल बनानी कंपलसरी नहीं है, पहले बता दूं आपको, टेबल बनानी कंपलसरी नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है। ये भी आगे, ये भी आगे, यहाँ लिख दो अपने इंटरवल्स। ये बस मैंने समझाने के लिए टेबल बनाई है, ये जरूरी नहीं है बनानी टेबल। कुछ स्कूल में बोलते हैं बनाने के लिए, कुछ में नहीं बोलते। 0.5 है, इससे बड़ी वैल्यू उठा लो एक, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी अपनी 0.6 हो जाएगी, ठीक है। इससे बड़ी वैल्यू 0.6 हो गई, तो फंक्शन में जो डेरिवेटिव आया था एफ डैश, उसमें 0.6 पुट कर दो, तो 6 0.6 माइनस 3, जितना डेरिवेटिव आया था उसमें वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू पुट कर दी, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 3.6 माइनस 3, माइनस करके आ रहा है अपना ये 0.6, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बना दो। फिर नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच में उठा लो वैल्यू, तो 0.4 आ रही तो 0.4 पुट कर दो इन दोनों के बीच में, तो 6 0.4 माइनस 3 आ जाएगा 2.4 माइनस 3, 2.4 माइनस 3 नेगेटिव 0.6 आ जाएगा, तो माइनस का आ गया। तो अब हमें इंटरवल्स हो गए हमारे दो, सबसे पहला जो एक बन रहा है माइनस इन्फिनाइट से 0.5 ले लो, दूसरा 0.5 से इन्फिनाइट, दो हो गए। इसमें अपनी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, इसमें अपनी वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, और साइन ये और लिख देना पे साइन एफ डैश एक्स, कि जो डेरिवेटिव अपना 0 से नेगेटिव आ रहा है, छोटा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो अपना ये नेगेटिव आया तो ये अपना डिक्रीजिंग है,
और 0 से ग्रेटर है ये इंक्रीजिंग है। तो आपको फिर से बता दूं, टेबल बनाना कंपलसरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 0,5, इन्फिनाइट, और दूसरा फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनाइट से 0,5। नॉट कंपलसरी। मतलब खुद हमेशा आंसर ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, और यही टीचर को भी चाहिए। अगर कोई बाई चांस को टीचर ने बोला टेबल बनाने को तो ऐसे बनेगी, यहाँ इंटरवल्स आ जाएंगे, यहाँ साइन लगा देंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, और यहाँ अगर अच्छा आपको एरो भी ना समझ आए तो सीधा एरो भी ना समझ आए अगर बाई चांस तो माइनस है तो यहाँ लगा तो माइनस, पॉजिटिव तो प्लस बना दो, मतलब ये नेगेटिव आगे पॉजिटिव सीधा आपको समझ आ जाएगा। बाई चांस आपको ऐसे साइन भी ना समझ आए, माइनस बना दो डिक्रीजिंग, प्लस बना दो इंक्रीजिंग, सीधा लॉजिक। बाकी टेबल कंपलसरी नहीं, सीधा ऐसे भी आंसर लिख दो चल जाएगा। दूसरा जरूरी नहीं आपको 0.6 की वैल्यू लेनी, सिंपल सी वैल्यू उठा लो यहाँ से, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए तो 1 उठा लो, तो 6 × 1 ऐसे भी आप कर सकते थे। ऐसे इधर से -1 उठा लो, 0 उठा लो, ये भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दे दिया, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमें, fx इक्वल 2x³ - 3x² -36x + 7, ये वाला क्वेश्चन है। डेरिवेट कर दो, f' आ जाएगा 6x² -6x -36, ये आ गया। इससे भी पता नहीं चला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो क्या करते हैं f' को इक्वल 0 लेते हैं, तो बोलते 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा x² - x - 6। हमने 6 कॉमन ले लिया ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए, और इसको इक्वल 0 ले लो f' को। अंदर लगा दो रिटर्न स्प्लिट इंटरवल्स निकालने के लिए, मतलब x के लिए निकालने के लिए, तो ये 6 के फैक्टर 3 और 2 तो -3 + 2, फिर x कॉमन ले तो x - 3 आ गया +2 x - 3, तो ये अपना ये आ गया x - 3 और एक x + 2। अब हमें x के लिए निकालनी, तो x के लिए हो जाएगी x - 3 = 0, तो x आ गया +3, और ऐसे ये +2 इधर गया -2, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई -2 और 3। अब हमें बनानी है नंबर लाइन। इधर इन्फिनाइट इधर -इन्फिनाइट, एक हमारी वैल्यू आई है -2, एक आई है 3। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। इससे पहले अब देखो फंक्शन में कौन सी वैल्यू, किसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें पुट करना, ईजी रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा। अभी आपको समझ आएगा कैसे। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, f' = 6 x - 3 और x + 2, ये अपना फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया था इसमें। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, पहले 3 से बड़ी वैल्यू, तो 4 उठा लो, पुट कर दो, 6 4 - 3 4 + 2, 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव बना दो, 4 - 3 होता है प्लस का, 4 - 3 1, तो पॉजिटिव आंसर है पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ गया। ऐसे वैल्यू उठा रहा हूँ दोनों के बीच में, -2 और 3 के बीच में, 0 पुट कर दो, 6 0 - 3 और 0 + 2, 6 पॉजिटिव है, 0 + 2 भी पॉजिटिव, 0 - 3 माइनस का 3 आएगा, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। अब 0 और प्लस 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 और प्लस माइनस 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 सब पे अकेला भारी पड़ेगा, तो माइनस का देगा अपने, तो ये माइनस आ गया। लास्ट यहाँ से उठा लो -3 वैल्यू, अब -3 पुट कर दो, 6 -3 + 2, तो 6 तो पॉजिटिव रहने वाला है, -3 -6 बन जाएगा, मतलब नेगेटिव का आंसर माइनस आने वाला है। ऐसे -3 + 2 साइन बड़े वाले आएगा तो माइनस का रिजल्ट देगा। अब 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो भी रिजल्ट अपना प्लस का आ गया। अब आप चाहे टेबल बनाना चाहते हो टेबल बना लो, या फिर सीधा आंसर लिख दो। अब लिख दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, दो जगह इंक्रीज हो रहा है, -इन्फिनाइट से -2 और 3 से इन्फिनाइट, तो दोनों चीज़ें हम ऐसे लिख देंगे, -इन्फिनाइट से -2, बीच में यूनियन, और फिर साथ में 3, इन्फिनाइट, कि दोनों में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और लास्ट में वो जो नेगेटिव वाला आ रहा है वो डिक्रीजिंग हो गया, कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट, जो बीच वाला है -2 से 3, -2, 3। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। एफ एक्स अपना आ गया, फंक्शन आ गया। जो क्वेश्चन होता है वो फंक्शन होता है, इक्वेशन को फंक्शन कह देते हैं। अब डेरिवेट कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, 5 का 0 गायब, एक्स स्क्वायर 2x, 2x का 2, 5 का 0 गायब। अब एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो 2x प्लस 2 इक्वल 0, एक्स निकाल दो। पहले -2 आ गया, फिर आ जाएगा -2/2, कट के आ गया -1, एक्स की वैल्यू -1 आ गई, नंबर लाइन बना दो, माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट -1। अपना फंक्शन था 2x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट करनी है, -1 से ग्रेटर वैल्यू, 0 ले लो तो 0 पुट कर दो इसमें, तो 2 ब्रैकेट 0 प्लस 2, तो 2 × 0 0 प्लस 2, प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 मतलब पॉजिटिव आंसर। ऐसे इन दोनों के बीच में वैल्यू उठा लो, इन दोनों के बीच में अपना आ जाएगा -2, तो -2 पुट कर दो इसमें, तो 2 -2 प्लस 2, 2 × 2 4 और साइन माइनस का आ जाएगा प्लस 2। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा और साइन बढ़े वाले का -2 आ गया, तो ये अपना माइनस आ रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, अलग अलग इंटरवल्स आ रहे हैं। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -1 से इन्फिनाइट में इंक्रीजिंग हो रहा है, -1 से इन्फिनाइट, और साथ में फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -इन्फिनाइट से -1। तो फंक्शन दोनों आ गए हमारे, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ गए। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, बी पार्ट 6 का। से ऐसी इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स इक्वल 10 - 6x - 2x स्क्वायर। डेरिवेट कर देते हैं, 10 का 0, -6x का -6 और -2x स्क्वायर का 4x बन जाएगा। फिर एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो -6 - 4x इक्वल 0, 4x को धर ले जाओ, 4x फिर 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कट के 3/2, तो माइनस का 3/2 आ गया। ये नंबर लाइन बना दी, फिर वही स्टेप है, डेरिवेट करो, एफ डैश एक्स इक्वल 0 लो, फिर नंबर लाइन बना दो, तो वैल्यू आ गई -3/2। -3/2 को हम 0.5 भी 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5 माइनस का। अब हमें बड़ी और छोटी वैल्यू से उठानी है, 3/2 से बड़ी वैल्यू, इधर से आप उठा लो 2 उठा लो, -1 से ग्रेटर चाहिए ना, 0 उठा लो सीधा। फंक्शन है अपना एफ डैश एक्स इक्वल है -6 - 4x, इसमें वैल्यू पुट करनी है, 0 उठा लो एक, तो अपना एफ डैश 0, -6 - 4 0, तो -6 और 4 × 0 0 बन जाएगा, तो -6 अपना आ गया, नेगेटिव आ गया। ऐसे इधर से उठा लो इससे बड़ी वैल्यू, तो इस इधर को मतलब हो जाएगा माइनस का 1.5 से इधर -2 आ जाएगा। नंबर लाइन चलती है ना, ऐसे 0 1 2 3, फिर 0 -1 -2 -3, तो इधर आएगा -2, तो -2 पुट कर दो, 0 4 -2 -6, 2 × 4 8 माइनस प्लस, और -6 + 8 2 आ जाएगा, साइन बड़े वाले प्लस का आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अपना ये दोनों आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -इन्फिनाइट से -3/2, साथ में फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -3,2 से इन्फिनाइट। तो अपने दोनों वैल्यूज आ गई। सी पार्ट में इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x³ -9x² -12x + 1, ये हमें फंक्शन दे रखा है। ये -2x³ है, माइनस, ये हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे दिया fx, डेरिवेट निकाल दो, एफ डैश एक्स, x³ हो जाता है 3x² और 2 × 3 6, तो ये हो गया 6x² माइनस का, ऐसे हो जाएगा 2x, 9 2 18, तो माइनस का 18x, हो जाएगा माइनस का 12, 1 का 0 गायब। अब एफ डैश एक्स इक्वल 0 लेना है, तो -6x² -18x -12 इक्वल 0, -6 कॉमन ले लो सबसे पहले, तो ये अपना बचा x² माइनस प्लस 6 3 18, तो 3x आ जाएगा, और 6 2 12 प्लस का, ये अपना इक्वेशन आ गई। ये भाई हमें 6 रहने दो। अब इसकी बारी, इसमें करता हूँ मिनट ऑन स्प्लिट, x² + 2x + 1x + 2 इक्वल 0। मिनट ऑन स्प्लिट कर रहे हैं इसमें, तो x + 2 आ गए, +1 कॉमन लिया, x + 2 आ गया, तो अपना ये आ गया -x + 2 x + 1, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, x + 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई -2,
ऐसे x प्लस वन इक्वल 0 तो x की वैल्यू होगी -1, तो -2 -1 दो वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमें बनानी है नंबर लाइन। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं नंबर लाइन भी। माइनस इन्फिनाइट, माइनस पॉजिटिव इन्फिनाइट, माइनस का 1 और माइनस का 2, दो वैल्यूज आ गई। अपना एफ डैश एक्स आ गया था माइनस का 6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये आ गया था। अब वैल्यूज पुट करनी है हमें। -1 से बड़ी वैल्यू 0 उठा लो, 0 पुट कर दो। -6 0 + 2 0 + 1, ये माइनस का माइनस का आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये अपना रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है मेनली। माइनस सब पे भारी अकेला हो जाएगा तो माइनस आ गया। फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में पुट कर दो अपना माइनस का 1.5, -1.5 पुट कर दो। -6 -1.5 + 2 -1.5 + 1, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। -1.5 + 2, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, 2 बड़ा है तो प्लस का आएगा रिजल्ट। ऐसे इन दोनों में साइन बड़े वाले का -1.5 के अकॉर्डिंग माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का बन गया। अब इनके बीच में उठा लो -3 वैल्यू, -3 पुट कर दो, तो -6 -3 + 2 -3 + 1, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, -3 बड़ा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, -3 फिर से बड़ा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, दोनों तो कट के प्लस बन जाएंगे दोनों, बाहर माइनस है फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का ही अपना आ गया। तो दो जगह डिक्रीज एक जगह इंक्रीज, तो लिख दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -2 से -1, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, इन दोनों जगह। फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनाइट, दो जगह यूनियन के अकॉर्डिंग अपना ये दो जगह डिक्रीज, तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट पार्ट डी, फंक्शन दे दिया हमें 6 - 9x - x², डेरिवेटिव निकाल दो। 6 का 0 -9x का 9 आ जाएगा माइनस का, और x² का 2x माइनस का, ये आ गया। अब f डैश एक्स इक्वल 0 ले लो, तो मतलब -9 - 2x = 0, तो 2x उधर चला गया, फिर 2 आ गया डिवाइड में -9/2, तो x का ये आ गया वैल्यू -9/2। माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट और -9/2, इसको हम माइनस का 4.5 भी लिख सकते हैं। अब हमारा फंक्शन था f डैश एक्स इक्वल -9 - 2x, वैल्यूज पुट करनी है। -4.5 से बड़ी वैल्यू 0 उठा लो, सबसे सही रहता है, 0 वैल्यू पुट करना ईजी भी रहता है। तो -9 - 2, 0, तो -9 और 2, 0, 2 ब्रैकेट 0 मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 0 पूरा गायब, तो -9 नेगेटिव आ गया, खत्म। इधर से तुम उठा लो अपना -4.5 से बड़ी -5 उठा लो, छोटी वैल्यू मतलब इधर से, कि उल्टा चलता है ना, तो -5 आ जाएगा इसमें, ये पुट कर दो -5, तो -9 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस, अब -9 + 10, तो प्लस का 1 पॉजिटिव आंसर, तो पॉजिटिव आ गया। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -∞ से -4.5, इस पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -4.5 से इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट, ये डिक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट ई पार्ट हल्का सा मुश्किल है, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। अब हमें इसमें क्या है, डेरिवेट करना है। ये हमारा फंक्शन आ गया, डेरिवेट करना है। डेरिवेट के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, u' v + uv', तो मतलब पहले इसका डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिख देना, फिर बीच में प्लस, फिर इसको ऐसे लिख देना दूसरा डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेट करते हैं। पावर 3 है, चैन रूल भी लगेगा साथ में, प्रोडक्ट रूल भी चैन रूल भी। पावर 3 है तो पावर 3 नीचे आ गई, x + 1, और 3 पावर हो जाएगी अपने यहाँ पर 2, ठीक है। पावर नीचे लिया 3, ये हो गया x + 1 का स्क्वायर, पावर कम हो जाती है, फिर x + 1 का अलग से करेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, ये ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस पहले वाला ऐसे रहेगा, फिर दूसरे वाला का डेरिवेटिव, तो 3 x - 3 का स्क्वायर और x - 3 का अलग से कर देंगे डेरिवेटिव, तो ये 3 x + 1 स्क्वायर, x का 1 का 0, तो गायब हो गया,
एक्स का 1 आ गया, 1 का 0 तो 1 प्लस 0 1, और मल्टीप्लाई में तो 1 गायब कर दिया, तो ये बचा अपना सिंपल ये ऐसे प्लस ये ऐसे ही रहेगा 3, ऐसे इसका भी आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, और x का 1 3 का 0 1 माइनस 0 1, मल्टीप्लाई में गायब। अब ले लो कॉमन, सबसे पहले 3 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है क्यूब है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो ये कॉमन आ गया। ऐसे x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 3 बार पूरा स्क्वायर बार क्यूब का स्क्वायर बार, तो ये अकेला बच्चा x माइनस 3। ऐसे ये 3 बार स्क्वायर बार, और ये पावर 3 का ये 2 बार, तो बचा अपना प्लस का 1। तो अपना ये बन गया फंक्शन x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर, और ये x प्लस x 2x माइनस 2। अब f डैश x इक्वल 0 ले लेंगे, मतलब 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और 2x माइनस 2 होल 2x माइनस 2 इक्वल 0। अब x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई इधर से -1, फिर x माइनस 3 इक्वल 0, इधर से x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 3, और 2x माइनस 2 इक्वल 0, तो इधर से आ जाएगी ये वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 2, इधर ये आ गया 2/2 1, 3 वैल्यूज आ गई। अब बना दो नंबर लाइन, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, एक 1 आ रहा है, एक 3 आया है, वो 1 से ग्रेटर आ जाएगा, -1 आया, -1 छोटा हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करना इसमें ईजी है। अपना फंक्शन है 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और 2x माइनस 2, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको काफ़ी इजी ट्रिक बताऊंगा। 3 प्लस का है, प्लस रहने दो, ये स्क्वायर का रिजल्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और अगर -2 का स्क्वायर करेंगे वही 4 आएगा पॉजिटिव का, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तीनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो हमें इसमें मेन इसमें समझना है, ये जो रिजल्ट देगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये प्लस का है तो सब प्लस प्लस, ये माइनस का है तो माइनस अकेले सब पे भारी हो जाएगा, तो माइनस। अब वैल्यूज पुट करनी है हमें मेनली इसमें, पहले इधर से उठा लो 4, तो 4 पुट कर दो, तो 2 4 -2, तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8 8 -2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। अब बीच में उठा लो, दोनों के बीच में 2, अब 2 पुट कर दो, 2 2 -2, सिर्फ हम इसमें पुट करके देख रहे हैं क्योंकि ये तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 -2 पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव, ये भी प्लस का आ गया। नेक्स्ट हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखने होते हैं, चाहे रिजल्ट भी मत लिखो, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, खत्म। फिर ऐसे इधर से उठा लो अपना 0, इन दोनों के बीच में 0 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 0 -2, 2 मल्टीप्लाई 0 0 -2, नेगेटिव माइनस का आ गया अपना, ये खत्म। अब इधर से उठा लो -2, ये पुट कर दो, 2 -2 -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस का -2 -6 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अपना फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, यहाँ पे पूरा डिक्रीजिंग है, -इन्फिनाइट से 1 और 1 से इन्फिनाइट इंक्रीजिंग है। तो लास्ट में हमें लिखना है रिजल्ट बस। कॉमन लेने का ये फायदा होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आराम से निकल जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, दो जगह प्लस था अपना, 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट डायरेक्ट लिख दिया, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -इन्फिनाइट से 1। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 हल्का सा अलग है, इसमें हमें डोमेन गिवन है, डोमेन होती है अपनी x की वैल्यू, ये हमें प्रूफ करना है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्वेश्चन में इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, और हमें डोमेन की कंडीशन दे दी कि x इज ग्रेटर देन -1। अब इसमें कुछ दूसरे मेथड करना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। देखो कैसे करेंगे, पहले तो डेरिवेट कर देंगे dy/dx, लोग 1 + x का तो सीधा आगे 1/1 + x, और फिर 1 + x का अलग से कर देंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। लोग x का 1/x होता है, लोग 1 + x का 1 + x आगे 1 + x का अलग से कर देंगे। अब इनकी बारी, इनमें लगा दो क्वोशंट रूल, u-v बीच में माइनस u v' नीचे v², 1 का 0 x का 1, तो सीधा आगे 1/1 + x, ये तो खत्म, बीच में माइनस है,
2x का आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स माइनस 2x, 2 का 0, x का आ गया 1, अपन में चल रहा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल दो, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2x, और ये भी माइनस का 2x, और अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x से 2x गया तो अपना रिजल्ट ये बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दे पर अभी भी ऐसा कुछ हमारे सामने रिजल्ट नहीं आया, तो अब क्या कर दो, एलसीएम कर दो इनमें, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम कर दिया। ऐसे अजीब से एलसीएम कैसे होते हैं, नीचे सीधा मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा 1 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको दे दो 1 प्लस एक्स, बस ब्रैकेट ओपन करना है, 2 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई तो गायब हो जाएगा सीधा, तो फिर यहाँ लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट खोल दो, -4 माइनस 4x, और अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, 2 स्क्वायर 4 और -4 सीधा काट दो, और ये 2 2 जब 4 प्लस का 4x माइनस का 4x सीधा काट दो, तो हमारा क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा। अब ऐसे क्वेश्चनों को ना हम इक्वल 0 भी नहीं ले सकते हैं, इक्वल 0 में हमारा कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, हमें सीधा इसमें बोला भी प्रूव करना है, प्रूव करने में हमें फाइंड वाला मेथड नहीं भी लगाना, सीधा प्रूव करने के लिए दूसरा मेथड लगाएंगे। कैसे, अब जुगाड़ देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये अपना एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा 0 से ग्रेटर आने वाला है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट ये दे देगा, तो इतना पोर्शन तो इतना पॉजिटिव रहने वाला है। साथ में एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो 0 से इक्वल भी आ जाएगा, ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट, अब ये 1/1 प्लस एक्स, अब हमें डोमेन गिवन है, क्या डोमेन गिवन है, एक्स की कंडीशन, एक्स की वैल्यू कि एक्स जो -1 से ग्रेटर है गिवन है हमें, -1 को उधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब जो x प्लस 1 है 0 से ग्रेटर है, तो अपने ये 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 एक ही बात है, तो इसमें सीधा कह सकते हैं 1/1 प्लस एक्स 0 से ग्रेटर रहने वाला है, ठीक है, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी 0 से ग्रेटर, तो अपना फंक्शन सीधा प्रूव हो गया इंक्रीजिंग। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है, भाई ये कहीं पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्वेश्चनों में, कहीं यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग। सिंपल सी ट्रिक है इसके पहचानने की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था हम ये वाला, अपना रिजल्ट आया था पॉजिटिव, जो आंसर सिर्फ 0 से ग्रेटर हो, पॉजिटिव हो आंसर, सिर्फ पॉजिटिव, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, जो आंसर पॉजिटिव वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और जिस आंसर में इक्वल 0 आ जाए वो इंक्रीजिंग हो जाता है, जिसमें इक्वल 0 आ जाए वो इंक्रीजिंग हो जाता है, और सिर्फ 0 से ग्रेटर सिर्फ पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला सिंपल पॉजिटिव वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव भी इक्वल 0 भी है तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग, तो सीधा लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, दोनों ग्रेटर दिखाते हैं, सो वी कैन से फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी है कि फंक्शन डोमेन के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हो रहा है, इट्स डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेता, क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन दे रखा y इक्वल x माइनस 2 होल स्क्वायर, इंक्रीजिंग, इसके इंटरवल्स निकाले हमें इंक्रीजिंग वाले, तो पहले तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, डेरिवेटिव से भी पहले अंदर ब्रैकेट खोल दो, x स्क्वायर माइनस 2x, अंदर ब्रैकेट खोल दिया स्क्वायर और 2x, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेट करूँगा dy/dx, पहले पावर का, तो ये 2 नीचे x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2 का नीचे गया 2, 2 माइनस 1 1 आ गया, फिर x स्क्वायर माइनस 2x का अलग से कर देंगे, तो आ गया 2 x स्क्वायर माइनस 2x पावर 1, और ये x स्क्वायर का 2x और -2 का -2, 2x का 2 बचा। अब dy/dx इक्वल 0 लेना है हमें, मतलब 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस 2 इक्वल 0, तो पहले इसमें से x कॉमन ले लो, और तो x कॉमन ले तो बचा x माइनस 2, और ये आ गया x माइनस 2 इक्वल 0। तो भाई दो वैल्यूज आएंगी x की, एक आ जाएगा x इक्वल 0 और सीधा दूसरा x माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा, ये तो अपना 2x है, जो 2x है अपना, ये तो
तो 2x माइनस टू इक्वल 0, तो इससे आ जाएगा -2 इधर गया डिवाइड में, तो 2 आ गया, 2/2 1, और एक x ये दे देगा, x माइनस टू इक्वल 0, तो x की 3 वैल्यूज आ गई, 0 1 और 2, क्योंकि ये 2x तो मैं गलती से x लिख दिया था, तो इसको भी सॉल्व करके 1 आ गई वैल्यू, तो 0 1 2 3 वैल्यूज आ गई। बना दो नंबर लाइन, माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट 0 1 2, वैल्यू पुट करनी है। ये सबसे सेफ फंक्शन है अपना f'(x), इसमें पुट कर देंगे हम, इजी रहेगा। f'(x) इक्वल 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करनी है, इधर से उठा लो 3 पुट कर दो, 2 3 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2। अब बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो देखो ये 2 पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब इसकी बारी, 2 × 3 6 और 6 माइनस 2 4, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये अपना प्लस का आंसर आ गया। अब इन दोनों के बीच में वैल्यू उठा लेंगे, वो उठा लेंगे 1.5, अब 1.5 पुट कर दो। पहले फंक्शन लिख देता हूँ फिर से, 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2, वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। अब 1 और 2 के बीच में अपनी वैल्यू आ रही है 1.5, 2 1.5 1.5 माइनस 2 और 2 1.5 माइनस 2, पॉजिटिव पॉजिटिव 1.5 और -2, 2 बड़ा है, साइन बड़ा वाले का माइनस का आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 × 1.5 1.5 × 2 3.03 आ जाएगा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस आ गया तो माइनस अकेला सब पे भारी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया। ऐसे इन दोनों के बीच में उठा लो वैल्यू पॉजिटिव की 0.5 और 0.5 वैल्यू कर दो, 2 0.5 0.5 माइनस 2 2 0.5 माइनस 2 प्लस ये भी पॉजिटिव, और 0.5 माइनस 2, तो साइन बड़े वाले का 2 बड़ा तो माइनस का आ गया। अब 2 × 0.5 तो 1.0 1, मतलब 1 माइनस 2 माइनस नेगेटिव आ गया अभी। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, ये भी तो 2 माइनस प्लस बना देंगे, तो ये अपना इंटरवल प्लस का आ गया। अब लास्ट ये वाला इंटरवल, इसमें उठा लो आप 0 -1.1 -1 सीधा वैल्यू पुट कर दो, 2 -1 -1 -2 2 -1 -2, पॉजिटिव नेगेटिव -1 -2 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का नेगेटिव रहेगा, और 2 × -1 -2 -2 -4, साइन बड़े वाले माइनस का, ये तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो प्लस प्लस और ये माइनस सबको माइनस बना देगा, तो माइनस आ गया। अब अपने ये दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो पहले लिख देते हैं इंक्रीजिंग का 0 से 1 2 से इन्फिनाइट का। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 0,1 यूनियन 2, इन्फिनाइट, और लास्ट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, जो बचे हुए हैं, एट -इन्फिनाइट से 0 और यूनियन 1 से 2, ये अपने डिक्रीजिंग आ गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बाय।